अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने जो रिफ्लेक्शन शेयर करने हैं वो सूरह मरियम से हैं। सूरह मरियम में चंद आयत ऐसी हैं जो दुआ से रिलेटेड हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने रिफ्लेक्शन आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और उसमें जो अल्फाज हैं उसके दुआ के, वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूँगी। इज़नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया, यानी जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। इसमें हमें अल्लाह एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमें अल्लाह को चुपके चुपके पुकारना चाहिए। ये अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी उसने उसे लोनलीनेस में पुकारा। और दूसरा, क़ाल रब्ब इन्नी वहन्नल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रास शैबन वलम अकुन बिदुआइक रब्ब शकिया। इसमें जो ये अल्फाज है ना, वलम अकुन बिदुआइक रब्ब शकिया, कि ए मेरे रब, मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर नामुराद नहीं रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बंदे की औलाद नहीं है, बुढ़ापे तक पहुंच गया, उसने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कितनी दुआएं मांगी होंगी, मिलियंस में हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचें तो। लेकिन उसके बावजूद वो मायूस नहीं। हम 2 दिन दुआ मांगते हैं, अगर और पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि अल्लाह सुनता नहीं, तो हम दुआ करना छोड़ देते हैं। तो वो तो कहता है मैं कभी तुझसे मायूस नहीं होता। और फिर देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसकी दुआ सुनी, हजरत यहया की बिशारत दी, और बिशारत दी गई तो ही वाज सरप्राइज। अक्सर ऐसा होता है ना, अगर एक बंदा जब दुआ करता रहता है और वो जब पूरी हो जाती है तो सरप्राइज्ड हो जाता है कि अल्लाह ने दुआ सुन ली। बहुत खूबसूरत वाकया है और मशहूर है। इसमें मेन पॉइंट यही है कि दुआ के हवाले से कभी मायूस नहीं हो, दुआ करते रहें, स्पेशली ऐसी चीज़ों की जैसे औलाद के हवाले से, ऐसी चीज़ें जो सदका जारिया हैं, आपके लिए बेनिफिशियल बने इस दुनिया में। लेकिन ये कह सकते हैं कि मेरी फलां से शादी नहीं हो रही, तो क्या वेट करती रहूं या वेट करता रहूं या दुआ करती रहूं? तो वो इंसान को इशारे जो मिलते हैं उस पर समझ जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दुआएं ऐसी हैं जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह के बारे में उसने जन के मेरा रब तो रहीम है, रहमान है, ज़रूर सुनेगा और मुझे बेहतर ही देगा। और दुआ मांगने से इन 3 चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुआ मांगने से पहली ये कि आप जो मांगते हैं सेम वैसे ही कबूल हो और आपको मैनिफेस्ट कर दी जाए वो दुआ। और दूसरी ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआ जो है कबूल ना करे, लेकिन जो कोई अगर मुसीबत आनी थी या मुश्किल आनी थी वो आपसे टाल देगा, कोई प्रॉब्लम आनी थी वो अल्लाह ताला दूर कर देगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अल्लाह ना तो इस दुनिया में दुआ कबूल करेगा और ना मुसीबत डालेगा, पर आपके लिए या मेरे लिए कुछ बेहतर रख लेगा आखिरत उसके एवज। यहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को उसके डीड्स एमाल दिए जाएंगे, पेश कर दिए जाएंगे, तो उसमें कुछ गुड डीड्स भी होंगे, तो बंदा कहेगा कि ये तो मैंने अमल नहीं किया था, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये तुम्हारी फलां फलां वो दुआ है जो तुमने मांगी थी और मैंने कबूल नहीं की थी, ये उसके एवज़ में अजर हैं जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तो इंसान उस वक्त खूब अफसोस करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती तो सब अजर इधर ही मिलता। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें से एक होगी ही होगी। बस ये यकीन होना चाहिए इंसान को कि दुआ ऑलवेज विन मीन सिचुएशन। तो दुआ कसरत से करेगा और ये कबूल होगी कि नहीं होगी, मायूस नहीं होगा। कबूल तो होगी ही होगी, मगर कबूलियत की नोयत क्या है? इन 3 में से जो मांगा वो मिल गया, ये बिल्कुल हल्का सा लग से एक हो सकती है। बज़ाहिर जो कबूलियत है ना, जो मांगा वो मिल गया, और दूसरा जो है नुकसान दूर कर देगा। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि नुकसान हट जाएगा। कि ऐसा होता है ना लॉजिकली कि मुझे कोई ऑप्शन दे के, पहला ये कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए और दूसरा ये कि या मैं किसी नुकसान से बच जाऊं, तो सबसे ज़्यादा इंसान जो है नुकसान से बचने को ही प्रेफर करेगा। और तीसरी है वो है आखिरत। तो जो सबसे बड़ा दर्जा है, इंसान कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ यहाँ पे कबूल ना हुई होती, ताकि मैं जो मुझे सवाब है सारा, जो सारी नेकियां हैं मुझे वहाँ पे मिले। तो आप मायूस ना हों और अपनी दुआएं करते रहें इस यकीन के साथ कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि खैर की खबर सब तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह।